Sorry. Hello. Good morning, dear. Today I am speaking Suraj Kumar Misra. Now we are going to discuss about some important feature of line tool. The next we will discuss about the line tool. What is line tool? Why should we need to line tool in Adobe Photoshop CC 2015? If I want to draw any line on my image, then we will use the line tool. लाइन टूल की मदद से हम अगर कोई किसी इमेज पर कोई लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो हम आल्सो लाइन टूल का यूज कर सकते हैं। इस लाइन टूल में डिफरेंट टाइप्स के लाइन होते हैं। जैसे मान लो कि आपको दिया गया है, आप इमेज में देख रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, कुछ डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन क्या हमारी रिप्रेजेंट करती है? जो हमें ये बताती है कि वो लाइन किस तरह का आप डिजाइन कोई लाइन कर सकते हो। सेकंड, स्ट्रोक। आप उस लाइन में, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? उस लाइन की मोटाई को कितना करना चाहते हैं, कितना ज्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं लाइन में, कितना अच्छे से कलर देना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रोक का मतलब होता है उस लाइन की मोटाई को, एक प्रकार से कह सकते हो विड्थ को। स्ट्रोक जो रिप्रेजेंट करता है वो लाइन की विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। कलर हो गया, साइज हो गया, स्टाइल हो गया एंड विड्थ ऑफ द लाइन। फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल द डिफरेंट स्ट्रोक, स्टाइल एंड विड्थ आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। आप जितने भी फिगर में आप लाइन देख रहे हो तो उतने तरह की लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो इजिली। द स्टेप्स टू यूज द लाइन टूल्स आर। पहला स्टेप है सेलेक्ट द लाइन टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। सेलेक्ट द स्ट्रोक कलर साइज, ड्रैग द स्लाइडर टू इंक्रीज डिक्रीज द थिकनेस, स्टाइल एंड विड्थ यूजिंग द प्रॉपर्टीज पैनल। क्लिक एंड ड्रैग ऑन द स्टेज to draw a line. The stroke width is available for hairline and solid style only. तो जो हमारी डिफरेंट के स्टेप्स है, कैसे हम उस स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और स्टेप्स पर पहुंचना चाहिए। तो जब भी आप कोई लाइन मान लो कि ड्रॉ करना चाहते हो, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी का मतलब कि जैसे कोई लाइन ड्रॉ कर रहा है, अब उस लाइन में क्या क्या चीजें अप्लाई करना है। जैसे मान लो कि कलर हो गया, उस लाइन की कितना थिकनेस होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, कितनी उसकी साइज होनी चाहिए। तो सारी चीज हम प्रॉपर्टी पैनल के हेल्प से वहीं पर डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर अबाउट द रेक्टेंगल टूल। द रेक्टेंगल टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ rectangles or squares. We can hold the shift key while dragging the rectangle tool to constrain the shape to that of a square. रेक्टेंगल टूल हमारा क्या करता है स्टूडेंट, कि जैसे मान लो कि अगर हमें किसी इमेज को एक रेक्टेंगल के रूप में रखना है, जैसे मान लो कि हमारा रेक्टेंगल हो गया, इस तरह का एक रेक्टेंगल होता है, एक बॉक्स की तरह होता है। अब उस रेक्टेंगल को हम डिजाइन क्यों करते हैं? उस रेक्टेंगल में हम कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो कि हमारा एक रेक्टेंगल है, अब इस रेक्टेंगल में अगर हमें कोई इमेज को इंसर्ट करना है तो आल्सो यूज कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को इंसर्ट करना है तो आल्सो हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं रेक्टेंगल टूल, जो किसी इमेज को भी इंसर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। रेक्टेंगल का यूज बहुत तरह की इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए, बहुत तरह की बैकग्राउंड को इंसर्ट करने के लिए इसका यूज किए जाते हैं। द स्टेप्स टू यूज द रेक्टेंगल टूल्स आर। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं रेक्टेंगल में? सेलेक्ट द रेक्टेंगल टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। आपको मान लो कि रेक्टेंगल टूल चाहिए ही ड्रॉ करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेलेक्ट द रेक्टेंगल टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। चूज स्ट्रोक कलर। आप एक कलर चूज करोगे, सेलेक्ट करोगे। फिल कलर, स्ट्रोक साइज, स्ट्रोक स्टाइल और स्ट्रोक विड्थ फॉर द रेक्टेंगल फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल। उसके बाद आप एक कलर को सिलेक्ट करोगे। कलर को सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें स्ट्रोक दोगे, उसकी साइज को पता करोगे कि उसकी साइज कितना होना चाहिए, स्ट्रोक स्टाइल, स्ट्रोक की विड्थ कितना होनी चाहिए, स्ट्रोक की लेंथ कितना होना चाहिए। सारी चीजें आप पहले प्रॉपर्टीज पैनल में डिफाइन करो। प्रॉपर्टीज पैनल इसलिए यूज किया जाता है कि हम किसी भी टेक्स्ट या इमेज की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी क्या होती है? उस इमेज की मान लो कि हमें लेंथ को इंक्रीज करना है
विड्थ को डिक्रीज करना है, तो सारी चीजें हम उसमें कौन सा कलर अप्लाई करना, तो सारी ये चीज हमारी प्रॉपर्टी पैनल कहलाती है। वी कैन ऑल्सो ड्रा रेक्टेंगल विथ राउंडेड कॉर्नर्स। फॉर दिस either drag the slider or enter a value in the rectangle corner radius text box under rectangle option in the properties panel. Values for zeros create square corners. Similarly, we can draw an ellipse or a circle using the oval tool. We can hold shift key while dragging the oval tool to constant the shape to a circle. तो हम किसी भी तरह का कोई भी शेप बना सकते हैं, whether I want to make ellipse size, whether I want to do anything with the help of tools panel. तो tools panel की सहायता से हम कोई भी इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं एंड तो डिफरेंट टाइप्स के हम शेप को भी ड्रॉ कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप सीसीसी में विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स पैनल। तो अगर हमें कोई भी ड्रॉ करना है किसी भी शेप को, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, शिफ्ट की को होल्ड करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप चाहते हो कि कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए, तो आप पैनल में जाओगे, टूल्स पैनल में जाने से पहले आपको शिफ्ट की को होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस पे ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड हम देखेंगे पॉलीस्टार टूल। आप पॉलीस्टार टूल क्या होता है, आप यहाँ पर एक ये छोटा सा आइकन है, यहाँ पर देख रहे हो कि पॉलीस्टार का सिंबल भी बना है, तो आप उससे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि पॉलीस्टार क्या होता है। द पॉलीस्टार इज यूज्ड टू ड्रॉ polygons and stars. The number of sides of polygons or the number of points on the stars can line between 3 and 32. मतलब जो लाइन होती है एक पॉलीगॉन की, वो 3 से 32 हो सकती है। द स्टेप्स टू ड्रा पॉलीगॉन और स्टार यूजिंग द पॉली स्टार टूल। अगर आप मान लो कि पॉली स्टार आप डिजाइन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले पॉली स्टार टूल्स का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेलेक्ट द पॉली स्टार टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। पहले आप पॉली स्टार टूल्स को सिलेक्ट करोगे, कहां से, टूल्स पैनल में। सेलेक्ट द स्ट्रोक कलर एंड फिल फॉर द पॉलीस्टार फ्रॉम द कलर्स एरिया ऑफ द टूल्स पैनल। सेलेक्ट द स्ट्रोक साइज। आप मान लो कि जैसे पॉलीस्टार पैनल को सिलेक्ट कर लिए, पॉलीस्टार टूल्स को सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें कितना स्ट्रोक यूज करना चाहते हो, कौन सा कलर अप्लाई करना चाहते हो, उसकी स्टाइल क्या करना चाहते हो, सारी चीजें आप उसमें आप सिलेक्ट कर लोगे। स्टेप 3 क्या कहता है, इट सेज दैट सेलेक्ट द स्ट्रोक साइज। मतलब जो पॉलीगॉन आप टूल्स लोगे उसमें स्ट्रोक साइज कितना होना चाहिए, सारी चीजें बताता है स्टेप 3 में, और उसकी विड्थ कितना होना चाहिए, उसकी हाइट कितने होना चाहिए। तो स्ट्रोक साइज, स्टाइल और विड्थ आप वहां प्रॉपर्टीज पैनल से आप सिलेक्ट कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। क्लिक ऑन द ऑप्शन, स्टेप 4, क्लिक ऑन द ऑप्शन बटन अंडर टूल सेटिंग इन द प्रॉपर्टीज पैनल टू डिस्प्ले द टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स। आप टूल्स की सेटिंग कर सकते हो, नंबर ऑफ साइड कितना चाहिए, मतलब एक पॉलीगॉन पे नंबर ऑफ साइड कितना चाहिए, सारी चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्टेप 5, इन द टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेटिंग फॉर क्रिएट अ पॉलीगॉन। फर्स्ट, सेलेक्ट स्टाइल एज पॉलीगॉन। जो भी आप स्टाइल दोगे उसको आप सिलेक्ट कर लोगे पॉलीगॉन के रूप में। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ साइड्स बिटवीन 3 एंड 32। आप उसमें नंबर को स्पेसिफाई कर लो कि हमें कितना पॉलीगॉन में नंबर होना चाहिए। रिटेन द स्टार पॉइंट साइज सेटिंग एज इट डज नॉट अफेक्ट द पॉलीगॉन शेप। जो आप पॉइंट दोगे, मान लो कि आपने कोई पॉइंट सिलेक्ट किया, वो इफेक्ट तो पॉलीगॉन पर नहीं करता, मतलब पॉइंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता पॉलीगॉन पर। फॉर क्रिएटिंग अ स्टार सिलेक्ट टाइप एज स्टार। आपको अगर स्टार भी क्रिएट करना है, तो आप देख रहे हो, तो आप स्टार को भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी आपको सेटिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज पैनल।
सेलेक्ट स्टाइल एज ए स्टार, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ साइड्स बिटवीन 3 एंड 22। आप 3 और 32 के बीच में कोई भी नंबर स्पेसिफाई कर सकते हो। स्पेसिफाई द स्टार पॉइंट between 0 and 1. This number controls the depth of the star points. A number near 0 creates a star with deep point like needless. आप जो भी स्टार पॉइंट क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो। क्लिक द ओके बटन टू क्लोज द टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स। क्लिक एंड ड्रैग ऑन द स्टेज टू ड्रा अ पॉलीगॉन और स्टार। उसके बाद आप पॉलीगॉन या स्टार को ड्रॉ करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी विल सी हियर द फिगर। आप लोग देख रहे हो इस फिगर को, यहाँ पर देखो हमारे पास पॉलीगॉन है, यहाँ पर स्टार है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट के शेप्स को यू कैन ऑल्सो डिजाइन इन योर एडोब फोटोशॉप CC विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स पैनल। टूल्स पैनल कहाँ अवेलेबल होते हैं? जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है CC 2015। Next, we will talk about the most important feature of pencil tool. The pencil tool can be used to draw free-form lines in the same way we would use real pencil to draw any figure on canvas or paper. We can hold Shift key while dragging the pencil tool to constrain lines to vertical or horizontal direction. मतलब जो पेंसिल होता है ये एक प्रकार का फीचर से है जो हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट के टाइप्स के लाइन को डिजाइन करने के लिए। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लाइन अब वर्टिकली भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं। द पेंसिल टूल हैज 3 मॉडिफायर्स। स्ट्रेट, दिस मॉडिफायर लेट अस ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। जो हमारे पेंसिल टूल होते हैं वो क्या करते हैं? किसी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज किए जाते हैं जो आपको यहाँ पर दिया गया है। स्मूथ, दिस मॉडिफायर लेट अस ड्रॉ स्मूथ कर्व लाइंस। स्मूथ जो हमारा होता है उसका यूज क्या होता है? इस का प्रयोग हम क्यों करते हैं स्मूथ का? किसी कर्व लाइन को डिजाइन करने के लिए। इंक, दिस मॉडिफायर लेट अस ड्रॉ फ्री हैंड लाइंस विथ नो मॉडिफिकेशन अप्लाइड। मतलब इसके माध्यम से, इंक के माध्यम से होता है जिसमें आप कोई भी फ्री तो होता है लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन कोई अप्लाई नहीं होता। मतलब एक बार ड्रॉ कर दिए तो एक ही बार वो चीज हो गया, उसमें दोबारा आप कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो सबसे बेटर तरीका है स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद स्मूथ है। इंक थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब ड्रॉ कर सकते हो आप लेकिन इतना अच्छे से हमको नहीं ड्रॉ करने के लिए फैसिलिटी देता है। तो हमारे पास 3 तरह के पेंसिल टूल अवेलेबल होते हैं, स्ट्रेट एंड, स्मूथ और इंक। तो इन तीनों का डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमें लाइन को ड्रॉ करना है। द स्टेप टू यूज द पेंसिल टूल्स आर: सेलेक्ट द पेंसिल टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। आपको जिस भी पेंसिल को लेना है आप पहले उसको सिलेक्ट कर लो फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड स्टेप, सेलेक्ट स्ट्रोक कलर फ्रॉम द कलर्स एरिया ऑफ द टूल्स पैनल। जो भी आपको कलर को सिलेक्ट करना है उसको आप टूल्स पैनल में सिलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट वन ऑफ द पेंसिल मोड मॉडिफाई फ्रॉम द ऑप्शन एरिया ऑफ द टूल्स पैनल। जो भी आपको पेंसिल का मोड देना है, मतलब किस मोड में चाहते हो, कौन से कलर में चाहते हो, तो सारा चीज आप स्टेप 3 से आप पेंसिल मोड में सिलेक्ट कर सकते हो। मोड का मतलब यहाँ पर एंगल हो गया। स्टेप 4, सिलेक्ट स्ट्रोक स्टाइल, स्ट्रोक साइज, स्टाइल और विड्थ यूजिंग द प्रॉपर्टीज पैनल। आपको जो स्ट्रोक की साइज को सिलेक्ट करना है, स्टाइल को जो भी सिलेक्ट करना है, विड्थ को जो भी सिलेक्ट करना है, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो प्रॉपर्टीज पैनल से। तो प्रॉपर्टीज पैनल हमारा क्या डिफाइन करता है? हम ये बहुत डिस्कस करते आ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज पैनल हमारा क्या होता है कि उस डॉक्यूमेंट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को बताता है कि उसमें व्हाट प्रॉपर्टी डू यू वांट टू अप्लाई ऑन दैट। स्टेप 5 क्या कहता है? क्लिक एंड ड्रैग द ऑन द स्टेज टू ड्रा एनी फिगर। उसके बाद जिस भी आप फिगर पर अप्लाई करना चाहते हो इजिली आप अप्लाई कर सकते हो। Brush tool. The brush tool is used to create a brush-like stroke while drawing or painting a figure. We can select brush mode, brush size and brush shape,
modifiers from the option area of the tools panel। तो ब्रूश टूल का यूज क्या करते हैं गाइज, अगर बात करें ब्रूश टूल की, तो ब्रूश टूल जैसे कोई इमेज है, अब उस इमेज या कोई बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हमें इरेज करना है, तो बैकग्राउंड को इरेज करते कैसे हैं? तो नॉर्मली हम फिजिकली तो कोई चीज कर नहीं सकते, लेकिन वहां पर हमारे पास ब्रूश एक ऑप्शन होता है, मतलब शेप के आकार का, एक प्रकार से सर्कल के आकार का ब्रूश दिखता है, उस माध्यम से हम उस पे अप्लाई कर सकते हैं। यूजिंग द ब्रश मोड मॉडिफायर्स वी कैन चूज टू स्पेसिफाई डिफरेंट रीजन्स टू बी पेंटेड यूजिंग द ब्रश टूल। इट ऑफर्स द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ब्रूश टूल हमारा क्या होता है? ब्रूश टूल का यूज किस लिए करते हैं कि हम उसकी डिजाइन करने के लिए करते हैं। जैसे मान लो कि किसी को बैकग्राउंड, किसी इमेज का बैकग्राउंड जो होता है उसे हमें इरेज करना है, तो ब्रूश टूल की हेल्प से हम आसानी से कर सकते हैं। या कोई उसमें कलर अप्लाई करना है तो विद द हेल्प ऑफ ब्रूश टूल वी कैन ऑल्सो यूज दिस। तो इसके सब ऑफर्स होते हैं, मतलब ऑप्शन बहुत सारे हैं कैसे हम अप्लाई करेंगे, मतलब इसके टाइप्स एक प्रकार से कह सकते हैं। पेंट नॉर्मल, दिस ऑप्शन अलाउ अस टू पेंट ओवर लाइन्स एंड फिल एरिया। मतलब पेंट नॉर्मल क्या होता है कि जैसे अगर किसी एक पार्टिकुलर एरिया में आप करना चाहते हो तो यूज कर सकते। पेंट फिल्स, दिस ऑप्शन अलाउ अस टू पेंट द फिल एंड एम्प्टी एरियाज विदाउट अफेक्टिंग द लाइन्स। मतलब आप जो हमारा ये पेंट फिल ऑप्शन है, इसको आप जो खाली एरिया है उसमें आप कलर अप्लाई कर सकते हो और किसी में अप्लाई नहीं होगा, मतलब किसी और दूसरे लाइन या शेप को इफेक्ट नहीं करेगा, जिसमें आप अप्लाई करोगे उसी में केवल ये अप्लाई होगा। पेंट बिहाइंड, दिस ऑप्शन अलाउ अस टू पेंट इन द ब्लैंक एरिया ऑफ द स्टेज विदाउट अफेक्टिंग द लाइन्स एंड फिल एरिया। ये जो हमारा टेक्स्ट है उसके पीछे, जैसे मान लो टेक्स्ट ये लिखा है, टेक्स्ट ये लिखा है, अब इसके पीछे अगर कोई चीज अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर उसका अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जैसे हमारे कहने का मतलब कि जैसे ये पेपर है, अगर पेपर के पीछे आप कोई भी चीज कलर अप्लाई करना चाहते हो तो कलर तो अप्लाई होगा, लेकिन ये जो आगे का पूरा टेक्स्ट है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पाएगा। पेंट सिलेक्शन, दिस ऑप्शन अलाउ us to paint a new fill color only the selected filled area. We will learn about selected object later in this chapter. पेंट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप एरिया को किसी मीडियम या माध्यम से सिलेक्ट करोगे, उसी पार्टिकुलर एरिया में आप केवल इस कलर का यूज कर सकते हो, फिल कलर का यूज कर सकते हो, मतलब पार्टिकुलर एरिया, जिस एरिया को आप सिलेक्ट करोगे उसी एरिया में आप कलर को अप्लाई कर सकते हो। पेंट इनसाइड, this option allows us to paint only the fill areas and does not allow us to paint outside the lines। मतलब ये भी सेम ही यूज होता है कि आप उसी पार्टिकुलर एरिया में यूज कर सकते हैं, इसके बाहर किसी भी और अदर लाइन में या कोई अदर शेप में नहीं इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो इमेज के माध्यम से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैसे इसका डिजाइन किया गया। द स्टेप टू यूज द ब्रश टूल्स आर, सिलेक्ट द ब्रश टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। आप सिमिलरली ब्रश टूल को टूल्स पैनल से आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट अ फिल कलर फ्रॉम द कलर्स एरिया ऑफ द टूल्स पैनल और फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल। उसके बाद प्रॉपर्टी पैनल से आप इसको सिलेक्ट कर लो। क्लिक द ब्रश बॉडी मोड मॉडिफायर एंड सिलेक्ट पेंटिंग मोड। ब्रश मॉडिफायर का स्टूडेंट में मतलब क्या होता है कि उसकी साइज, मतलब उसकी साइज हम कितना सिलेक्ट करते हैं। तो डियर आप इमेज जहां पर देख रहे हो कि डिफरेंट टाइप्स के ब्रश टूल्स हैं, तो जिनका आप यूज आसानी से कर सकते हो। पेंट बकेट टूल क्या होता है? द पेंट बकेट टूल लेट अस फिल इनक्लोज्ड एरिया विद सॉलिड कलर्स और ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट एक प्रकार से कलर होता है जो बहुत बहुत सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ग्रेडियंट कलर्स आर द कलर्स दैट डिस्प्ले मोर देन वन कलर बाय ग्रेजुअली शिफ्टिंग रूम
from one color to another color, from one color to transparency. द ग्रेडियंट के माध्यम से हम एक से ज्यादा कलर को एक अपने शेप में यूज कर सकते हैं. वी कैन फिल एम्प्टी एरियाज एंड ऑल्सो चेंज द कलर ऑलरेडी पेंटेड एरियाज यूजिंग दिस टूल. When painting, you may not be able to fill some areas that are not entirely closed using the paint bucket tool. For this, you can choose to close these gaps using the gap size modifier available in the option area of the tools panel. तो gradient tools के माध्यम से आप किसी भी एरिया को आप फिल कर सकते हो with the help of color. Gap size modifier. In this gap size modifier, we can select the don't close gaps option if you want to close gaps manually. Otherwise, you can select one of the close option. Make animate will as shape that has gaps. The steps कौन कौन से होता है पेंट बकेट टूल का यूज करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? सेलेक्ट द पेंट बकेट टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल. पहले आप इसको टूल्स पैनल से सिलेक्ट करोगे. सेलेक्ट अ कलर फ्रॉम द फिल कलर पैलेट. वी कैन चूज अ पिक अ सॉलिड कलर और ग्रेडियंट कलर. जो भी आप कलर चूज करना चाहते हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो. क्लिक ऑन द गैप साइज मॉडिफायर्स एंड सिलेक्ट अ गैप साइज ऑप्शन इफ यू रिक्वायर. क्लिक ऑन द शेप दैट यू वांट टू फिल. मतलब आप जिस भी शेप पर आप क्लिक करना चाहते हो वहां से आप क्लिक कर सकते हो. नेक्स्ट है इंक बॉटल टूल. इसकी हेल्प से क्या होता है? द इंक बॉटल टूल लेट अस चेंज द कलर थिकनेस एंड स्टाइल ऑफ स्ट्रोक और आउटलाइंस ऑफ द शेप. तो इंक जो हमारा इंक बॉटल टूल का यूज क्या होता है कि जो हमारी आउटलाइन का मतलब जो कोई जैसे मान लो कि इमेज है तो उसके चारों तरफ जो बॉर्डर होता है वो हमारा आउटलाइन कहलाता है. द स्टेप टू यूज द इंक बॉटल टूल्स आर सेलेक्ट द इंक बॉटल टूल्स फ्रॉम द टूल्स पैनल. पहले आप उसको सिलेक्ट कर लोगे कहाँ से? टूल्स पैनल से. सेलेक्ट अ स्ट्रोक कलर स्टाइल एंड थिकनेस फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल. सारी चीजें आप उसको मान लो कि जैसे आउटलाइन जो है इमेज है उसमें स्ट्रोक क्या देना चाहते हो, उसकी स्टाइल क्या होनी चाहिए, थिकनेस क्या होना चाहिए, सारी चीजें आप प्रॉपर्टीज पैनल से आप सिलेक्ट कर सकते हो. क्लिक ऑन द एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज टू विच यू वांट टू अप्लाई द न्यू स्ट्रोक. आप जो भी जिस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते हो स्ट्रोक आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो. तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस सम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर अबाउट द फोटोशॉप CC. थैंक यू सो मच.